हेलो बच्चों, आज नल और टंकी का अगला पार्ट आप लोगों के सामने है। तो आपको पिछला पार्ट अच्छा लगा होगा और आप क्वेश्चन का लेवल देख ही लिए होंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग खूब मेहनत करिए जिससे आप लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। ठीक है, तो क्योंकि कोई सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, मेहनत मेहनत मेहनत, और यही मेहनत आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। अगर आप इसके लिए पढ़ने के लिए हैं तो केवल पढ़िए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, आप समय व्यतीत नहीं किया जाएगा और आप मेहनत करिए। चलिए ठीक है। पाइप ए और बी एक टैंक क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकता है। बी एक क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकता है। सी टैंक से जुड़ा हुआ है, टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है। यदि सभी 3 पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगे समय से 80 मिनट ज़्यादा लगता है। ए और बी 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है और सी खोल दिया जाता है, तो सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा? बाबू ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए और बी जो है, ए जो है 10 घंटे में भर सकता है और बी जो है आपको 40 घंटे में भर सकता है। ठीक, और जो है 10 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? 40 हो जाएगा। ये आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। आपकी समय कितना हो जाएगा? टी, और आपकी क्षमता जो है आपका 10 चौक का 40 और 40 का में 40। इसका मतलब ये है कि टोटल वॉल्यूम जो है आपका 40 का है और एक वॉल्यूम ए जो है 1 घंटे में 4 वॉल्यूम भरता है, बी जो है 1 घंटे में 1 वॉल्यूम भरता है, इसकी क्षमता है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये पूछ रहा है कि अब टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा सी। तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट चाहिए कि आखिर मुझे क्या पता होना चाहिए। सी अगर खाली करेगा तो सी खाली करेगा तो मुझे पता होना चाहिए वी, मतलब कितना टैंक भरा हुआ है या जो भरा है, और सी की क्षमता हमें मालूम करनी है। तो हमको ये दिमाग में होना चाहिए कि सी की क्षमता हम कैसे लाएंगे। जब तक ये आपको मालूम नहीं होगा बाबू, आप क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये इमेजिन होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको क्षमता लाने के लिए अब प्रोसेस में देखते हैं कहाँ से क्या होता है। ए बी जो है, ए प्लस बी जो है 1 घंटे में कितना वॉल्यूम भर सकते हैं मिलके? 5 भरेंगे। ठीक, अब देखिए कह रहा है तो 5 भरेंगे, तो ये अगर 5 भरते हैं 1 मिनट में तो 40 वॉल्यूम तक जाने में इनका कितना समय लगेगा, ये ध्यान दीजिए। तो अगर E इंटू टी बराबर V से निकालेंगे तो E क्षमता 5 है, T निकालना है, V 40 है। 5 एकम 5, 5 बटे 40, T बराबर 8 मिनट। अब यहाँ आपको ये पता चल गया कि 8 मिनट में ये 40 वॉल्यूम जो है भर लेंगे। ठीक है, लेकिन कह रहा है टैंक को भरने में लगे समय से 80 मिनट ज़्यादा लगता है। ये बात ध्यान दीजिए, 80 मिनट क्या है? ज़्यादा लगता है। इसका मतलब ये 8 मिनट तक भर सकते हैं 40, लेकिन 80 मिनट मतलब 8 घंटा 80 मिनट लग गया इनको पूरा भरने में। ये क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि ये जो सी है उस टैंक से पानी निकाल रहा था। ठीक है, सी जो है उस टैंक से पानी निकाल रहा था और कह रहा है कि ज़्यादा लगता। ए बी 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है बाबू? ये जो ए बी है वो 7 घंटे तक ही चला है। इसका मतलब कि ये पूरा भरा नहीं गया है 40, है ना? पूरा भरा नहीं गया है, वो जितना भरा है, क्योंकि सी जो है, अब सी जो है माइनस में आएगा क्योंकि वो खाली कर रहा है। इसका मतलब कि जितना ही भरा होगा 7 घंटे में उसी को क्या करेगा? सी खाली करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम ए प्लस बी द्वारा 7 घंटे में भरा गया, कितना भरा गया बाबू? 7 घंटा, 1 घंटे में ये 5 भर रहे हैं तो 7 घंटे में कितना भरेंगे? 7 पचे 35 भरेंगे। ठीक, अब इसी को सी जो है, इसी को सी खाली करेगा। ये आपका V मालूम चल गया। देखिए आपको C का V मालूम चल गया
कि हमको उसी को खाली कर, क्योंकि 40 पूरी टैंक की खाली करने की बात नहीं कर रहा है, वो केवल 5 घंटे जो साथ चला हुआ है A+B उसी को खाली करने की बात हो रही है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब आगे देखिए, अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि 80 मिनट ज़्यादा लगा है, तो 80 मिनट है ना, तो इसको हम घंटे में कैसे चेंज करेंगे? 1 घंटा बराबर क्या होता है बाबू? 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट बराबर क्या होगा? 60 इधर जाएगा तो 1/60 घंटा हो जाएगा ना। तो 80 मिनट को चेंज करेंगे तो क्या होगा? 80 मिनट को चेंज करेंगे तो क्या होगा? 80 बराबर 1 में 80 से मल्टीप्लाई करें तो 80 इधर भी गुणा करेंगे तो 80/60 घंटा हो जाएगा। ठीक, तो 0 से 0 कटा, 2 चौके 8, 2 तेईस 6, मतलब कि आपका 80 मिनट बराबर हो जाएगा आपका 4/3 आवर हो जाएगा, है ना, 4/3 आवर हो जाएगा। इतना आपको, ये घंटे में हम इसको चेंज कर लिए। अब चेंज करने के बाद आपको ये देखना है बाबू कि ए और बी जो है भाई, जो ए और बी 4/3 जो समय ज़्यादा लगा है, जो देखिए 8 मिनट लगा, लेकिन 8 मिनट से ज़्यादा ये 4/3 आवर ज़्यादा लग गया। तो ये 4/3 आवर जो A+B पानी भर रहे हैं, ये वही पानी भर रहे हैं जो सी ने निकाल दिया है, जो सी ने निकाल दिया है। तो अब मुझे ये देखना है कि 4/3 आवर में A+B कितना पानी भरा है। ठीक, A+B द्वारा 4/3 आवर में पानी, ठीक, तो कितना हो जाए? A+B का एक दिन की क्षमता कितनी है? 1 मिनट में 5 निकालते हैं, 1 मिनट में 5 भरते हैं, तो 4/3 घंटे में कितना भरेंगे? तो 5 चौके 20/3 भरेंगे पानी, है ना, वॉल्यूम जो 20/3 मतलब पानी भर दिए। इस पानी को निकालेगा कौन? इस पानी को निकालता कौन है? सी, तभी तो ये ज्यादा समय लगा है। तो सी द्वारा खाली करने में लगा समय कितना है बाबू? E × T बराबर V। ई यहां से ही E निकलेगा, ये देखिए, यहीं से देखिए A+B द्वारा 4/3 घंटे में जो पानी इन्होंने डाला है उसी को तो C निकाला है। तो जो C निकाला है तो इसी से हम उसकी क्षमता निकाल देंगे, क्योंकि मेरे पास समय मालूम है 8 घंटा और 4/3 घंटा, इन दोनों के मिलाने में भाई शुरू से 80 मिनट ज़्यादा लगा है, तो शुरू से स्टार्ट तो तीनों हुए हैं लास्ट तक। तो T कितना हो जाएगा? T कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा और ये प्लस 4/3 घंटा हो जाएगा, बराबर B कितना है? 20/3। इसी पानी को निकाल रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? E बराबर इंटू 3/24 4, 28/3 बराबर 20/3 हो जाएगा ना। ये 3 इधर कटा, ये 3 इधर कटा, ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? E बराबर हो जाएगा आपका नहीं, E × 7 बराबर 5। तो E बराबर कितना हो जाएगा? 5/7। ये आपका E क्षमता आ गया। अब इसी क्षमता से हमको काम करवाना है, जो अब देखिए खाली किसको करना है? C, इतने को खाली करना 35 को। तो E × T बराबर V से हम कर लेंगे। तो क्षमता इनकी 5/7 है, ये है, T निकालना है और V 35 है, तो ये हो जाएगा 5 7 35 और T बराबर 7 × 7 कितना हो जाएगा? 49 कितना हो जाएगा? आवर हो जाएगा। ठीक, 49 घंटे में क्या करेंगे? खाली कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सबसे पहले मैं एक बार और दोहरा देता हूं। सबसे पहले क्या किए हैं? A+B का कितना समय लगा है? 8 मिनट लगा है, 8 घंटा लगा है, और 8 घंटा जो लगा है उससे 80 मिनट ज़्यादा समय इन्होंने लगाया है उस टैंक को भरने में। ये क्यों लगाया है? क्योंकि जो सीट था वो पानी खाली कर दिया है, और जो पानी खाली किया है वो वही पानी खाली किया है जो 80 मिनट ज़्यादा समय A+B ने लगाया है। ठीक है, तो 80 मिनट में इन्होंने क्या किया?
80 मिनट को हमने घंटा में चेंज किया और 80 मिनट में a प्लस बी द्वारा कितना पानी भरा गया, 20/3 भारी भरा गया। और इसी 20/3 80 मिनट में जो पानी भरा है c ने खाली किया है, और जो c ने खाली किया है तो यहाँ से e हमको पता चल गया। और e जैसे ही पता चला 35 भरा थे, 7 घंटा चले थे, 35 भरा था, तो 35 से हम e बराबर निकाल दिए तो t इक्वल टू हमको 49 मिनट आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था इसलिए हमको समझाना पड़ा, इतना समय लगाना पड़ा। अगला क्वेश्चन, अगर उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप न सॉल्व कर सके, इस बात को ध्यान दीजिए। आपका उससे क्या होगा, आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट 40 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है और यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरा पाइप को कब बंद करना पड़ेगा। बाबू देखिए, ए जो है कितने मिनट में भर रहा है, 30 मिनट में भर रहा है। बी जो है कितने मिनट में भर रहा है, 40 मिनट में भर रहा है। इसका एलसीएम लेंगे 30 और 40 तो क्या होगा, 40 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 × 120 होता है ना। तो 120 से 30 भी डिवाइड हो जाएगा और 40 भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एलसीएम 120। ये आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ये आपका टी हो जाएगा। 120 में 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब आपका ये इफिशियंसी हो गया। ए जो है 1 मिनट में 4 वॉल्यूम भरता है, बी जो है 1 मिनट में 3 वॉल्यूम भरता है, ये इनकी क्षमता है। ठीक, अब ये कह रहा है कि 24 मिनट, अब पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है यदि हौज को 24 मिनट में भरना है। मान लेते हैं कि एक ये आपको एक ग्राफ है जो 120 वॉल्यूम को भरना है। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान दीजिएगा, 120 वॉल्यूम को भरना है। तो इसमें जो आपका ए है, चल दूसरे पाइप को बंद करना है तो ए जो है, अब देखिए कहीं नहीं दिया गया है कि ए को बंद किया गया है। ठीक, ए को बंद किया गया है कहीं नहीं पता है, और जो बी को क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर दिया गया है। बात कर रहा है ना, बी को बंद कर दिया गया है। दोनों जो है एक साथ चालू हो रहे हैं, यहां से दोनों एक साथ चालू हो रहे हैं। ए को बंद नहीं किया गया है, बी को बंद कर दिया गया है। तो ये पता करना है कि बी को कब बंद किया गया। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान दीजिए, यदि हौज को 24 मिनट में भरना है तो बाबू जब ये बंद नहीं हुआ तो इसको मिनट की 24 मिनट तो ये लगा ही होगा, है ना। ये जो है 24 मिनट तो लगा ही होगा इसको यहाँ से यहाँ भरने में, है ना। 24 मिनट भरना है तो कितना होगा, टी बराबर 24 मिनट। और इसको कौन भरेगा, ए भरेगा। इसको कौन भरेगा, इसको बी भरेगा, है ना, इसको बी भरेगा। और बी ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता भी देख लीजिए, 4 वॉल्यूम 1 मिनट में भरता है। बी कितना, एक मिनट में 3 वॉल्यूम भरता है। ठीक है, अब देखिए इनकी वॉल्यूम कितना इन्होंने भरा, ये जो भरा है टंकी वो कितना भरा, ए बराबर कितना भरा, 1 मिनट में 4 भर रहे हैं तो 24 मिनट में कितना भरेंगे, 1 मिनट में 4 भर रहे हैं तो 24 मिनट में कितना भरेंगे, 4 × 24, 24 चौका 96 भर दिए इन्होंने, है ना। और जो 96 भरे हैं तो शेष बचा कितना, 120 - 96 बराबर हो गया 24, है ना। तो जो शेष 24 है वही तो बी भरा होगा, है ना, वही तो बी भरा होगा। ये 24 हो गया, है ना। और हमको टी निकालना है ना। तो टी निकालना है तो अगर हम करेंगे यहाँ से तो इसके लिए बी के लिए तो E × T बराबर बी होगा। तो हमको टी निकालना है, क्षमता इनके 3 मालूम है, टी निकालना है और वी भी हमको यहाँ से 24 जो शेष है वो बी भरेगा तो हमको बी भी मालूम पड़ गया। 3 × 3 3 × 8 24, टी बराबर 8 क्या है, मिनट है। मतलब कि 8 मिनट में ये क्या करेंगे, भर देंगे, है ना। यहाँ से यहाँ आपका ये टी बराबर 24 मिनट लगा और ये टी बराबर आपका T1 ये टी बराबर मिला 8 मिनट लगा। ठीक, आप समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप इसको अभी समझ रहे हैं, समझ में आ गया होगा तो ठीक है, वो समझ में आ ही गया होगा, इतना बढ़िया समझा रहा हूँ। तो आप इसको करने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो हम बच्चे जो हैं, कैसे कौन बच्चे हैं, कई प्रकार के हैं ना, तो उनको सबको समझाना है तो उसी हिसाब से करना पड़ता है।
तो एक क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देते हैं। जब हौज भर जाना चाहिए तो उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है, तो वह अविलंब बंद कर देते हैं, उसको निकास नल को बंद कर देता है। उसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया तो निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए बाबू, ए जो है कितने में भर रहा है? ए जो है 10 मिनट में भर रहा है। बी जो है कितने मिनट में भर रहा है? 15 मिनट में भर रहा है। इसका एलसीएम कितना होगा बाबू? 15 दूना का 30, 30 को दोनों काटेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। और इनका एक दिन क्या जो है, एक मिनट में कितना ये वॉल्यूम भरते हैं, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 दूना का 30। ये आपका एफिशिएंसी हो जाएगा, ये आपका टी हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? अब आगे की बात देखिए। आगे की बात ये कह रहा है कि दोनों नलों को साथ खोलते हैं, तो साथ जब खोलते हैं तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी जो है एक मिनट में कितना भरेगा? 5 भरेगा। ए प्लस बी एक मिनट में कितना भरेगा? 5 भरेगा। तो भर जाना चाहिए। उस समय देखा कि निकास नल भी खुला हुआ है, वह अविलंब निकास नल बंद कर दे। उसके बाद 4 मिनट में हौज भर जाता है ना। तो ये पहले देखा जाए कि 4 मिनट बंद करने के बाद भरता है, इसके बाद जैसे बंद कर देता है निकास नल को तो उसके बाद का 4 मिनट है, तो पहले कितना मिनट में भरा है। तो अगर हम पहले कितना मिनट भर, तो टी निकालना है तो कितना होगा? ई इंटू वी बराबर टी से अगर नहीं सॉरी हाँ, ई इंटू टी बराबर वी से करेंगे तो ई कितना है? क्षमता 5 है। टी निकालना है, वी 30 है, 5 छक्के 30, टी बराबर 6। आपको जो है बंद करने से पहले 6 मिनट तक इनको चलाया गया है, 6 मिनट तक इनको चलाया गया है और 4 मिनट एक्स्ट्रा लगा है। अब देखिए 6 + 4 लगा है, इस बात का ध्यान दीजिए, 6 + 4 लगा है। तो देखिए इस बात को जो है, ये 4 मिनट ज़्यादा क्यों लगा, ये भी तो ध्यान देने की बात है ना। 6 था, 4 मिनट ज़्यादा क्यों लगा? 4 मिनट ज़्यादा इसलिए लगा कि जब ये पानी भर रहे थे, है ना, तो उस समय एक निकास नल भी, ये देखिए निकास नल भी खुला है। तो जब निकास नल खुला था तो पानी जब भर रहा था तो वो पनिया खींच लिया। तो जब पानी खींच लिया तो वो टैंक भरा नहीं। तो आया आदमी तो देखा कि अरे यार, तो लेकिन आया कब? आया कब? जब उसको पता था कि ये 6 मिनट में भर जाएगा। देखिए इसमें लिखा है, जब हौज भर जाने तो उस समय देखा जब भर जाना चाहिए हौज, तो उस समय आया तो कहा कि नहीं, इसको बंद किया तो 4 मिनट एक्स्ट्रा लगा। तो इस 4 मिनट में इन्होंने कितना पानी भरा होगा? ठीक है, इन्होंने कितना पानी भरा होगा? ए प्लस बी द्वारा 4 मिनट में भरा गया। तो क्या है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5 है। 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 5। तो 4 मिनट में कितना भरेंगे? 5 चौके 20, है ना, ये 20 भरेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि निकास नल के द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा। तो भाई जब कह रहा है कि जो निकास नली है तो उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तो हमको ये पता होना चाहिए कि निकास नली का खाली करने के लिए हमको क्षमता की ज़रूरत होगी, है ना, हमको क्षमता की ज़रूरत होगी। तो देखिए ये 5 चौके 20 जो इन्होंने भरा है, उसी को कौन खाली कर रहा है? वो खाली कर रहा है ए और बी दोनों, नहीं सॉरी सी खाली कर रहा है ना। अरे भाई ये गड़बड़ा, सी खाली कर रहा है ना। ए बी जो भर रहे हैं 20 4 मिनट में, उसको कौन खाली कर रहा है? सी खाली कर रहा है। तो हमको यहाँ पे क्षमता निकालना है तो E इंटू टी बराबर वी से निकालेंगे। तो E कितनी है क्षमता, क्योंकि निकालनी है सी की, यहाँ सी बराबर कर दीजिए। तो E निकालना है। टी देखिए इस पानी को उन्होंने कितने समय में, किस समय निकाला था? भाई 4 मिनट में इनको तो पानी पता चलेगा कि 4 मिनट में ए प्लस बी भरा, लेकिन इस पानी को निकालने के लिए उसको लगा 6 मिनट, है ना, 6 मिनट लगा है। 6 मिनट में ही, 6 मिनट तो शुरू में देखा गया था, उस समय तो बंद किया गया था। तो उस दौरान, भरने के दौरान 6 मिनट तक ही पानी इस 20 को निकाला है। तो हम समय लेंगे 6 और 20, तो ई बराबर कितना हो जाएगा बाबू?
ई बराबर आपका हो जाएगा 20/6, 2 दहिया 20, 2 3 6। अब आपको ई मालूम चल गया बाबू, तो ई मालूम चल गया तो आप सीधा सीधा इसको कितने समय में खाली कर देगा ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ आप कर लीजिए, तो ई इंटू टी बराबर वी। अब आपको ई मालूम चल गया, 10/3 इंटू टी निकालना है, आपको टी निकालना है, तो वी कितना है, वी 30 है ना। तो 10 तिहाई 30, तो कितना हो जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा 3 से उधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 तिहाई 9 मिनट हो जाएगा। ठीक, आप समझिए, थोड़ा सा हम समझाने के लिए इतना कर दिए हैं, वरना कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 पाइप ए बी सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो ए तथा बी बाद के 7 घंटे में पूरा करता है, तो हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा। ठीक है, अब देखिए, इसको देखिए, ध्यान दीजिए। ए बी सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए धन बी धन सी कितने घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में। मतलब पूरा वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम आपका ये आ गया। मतलब जैसे उस समय वर्क होता था टोटल वर्क, उसी तरह इसमें टोटल वॉल्यूम आ गया। इसी वॉल्यूम को जितना इन्होंने भरा है पूरा, उसी पानी को इन्होंने पार्ट के रूप में भरा। किसने भरा, 2 घंटे तक के साथ किया। मतलब 2 घंटे तक ए धन बी धन सी 2 घंटे तक किया, और बाद के ए धन बी जो है, बाद में ए धन बी है 7 घंटे तक इस पानी को भरा। इसी पानी को इन्होंने भरा। अब इसको हल करिए, 6a + 6b + 6c बराबर 2a धन 2b धन 2c प्लस 7a + 7b। अब देखिए, ये हो जाएगा 7a 2a 9a हो जाएगा, और 7b 2b कितना हो जाएगा, 9b हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ये हो जाएगा 6a + 6b + 6c हो जाएगा, है ना। अब ये 9a को 6a इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3a, और b उधर जाएगा 6b तो 3b हो जाएगा, और 2c इधर आ जाएगा तो 4c हो जाएगा। ठीक, तो 4c बराबर कितना हो जाएगा, 3a धन b। अगर c को a धन b को इधर लाया जाए तो कितना हो जाएगा, 3/4। ये हो जाएगा ना, ये आपका आ गया। अनुपात भी अगर निकालना चाहे तो c अब बराबर हो जाएगा 3:4। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, हौज को भरने में सी अकेला कितने समय लगेगा। अगर सी अकेला समय लगाए तो सी के लिए, अब हौज को भरने के लिए E इंटू टी बराबर भी होगा ना, सी द्वारा बात हो रही है, तो सी की क्षमता कितनी है, 3 है, इंटू टी, और टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा है तो टोटल वॉल्यूम ए धन बी धन सी इंटू 6 पहले ही बताए थे आपको, हो जाएगा ना। अब यहां से देखिए 3t हो जाएगा, और ए धन बी धन सी, देखिए ए धन बी जो है 4 है, और सी केवल क्या है, 3 है। तो ए धन बी धन सी कितना होगा, 4 धन 3 7 हो जाएगा, 7 इंटू 6, 3 दूना का 6, तो कितना हो जाएगा, टी बराबर आप हो जाएगा 14 घंटा। 14 घंटे में ये क्या करेगा, भर देगा। अकेला कितना समय, हौज को भरने में कितना समय लगेगा, सी टी बराबर 14 आवर आप में भर देगा। इसमें कुछ है नहीं, आप थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चनों को कुछ देर तक सॉल्व करना पड़ेगा आपको, है ना। कई चैप्टर हैं जो शॉर्ट ट्रिक बहुत आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक में कौन बताएगा, है ये नहीं है तो, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाले पाइप पूरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा है तब खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जाता है, 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया जाता है। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है ए जो है 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। ठीक, पूरे ड्रम को जो खाली करने वाला पाइप है बी, उसको बी से डिनोट करते हैं, जो 60 मिनट में इसको खाली कर देगा।
ठीक। अगर 40 और 60 की बात करें तो एलसीएम कितना होगा, 60 दूना का 120, 40 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा तो 120 हो जाएगा। ये आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, ये आपका टी हो जाएगा। एक एक मिनट का कितना, एक मिनट में एक कितना भरेगा, एक 40 तिहाई 12 3 और 6 दूना का 12 2 इफिशियंसी। ये एक मिनट में 3 और 2 भरेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। अब जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा हो तब की बात कर रहा है ना। तो 2/3 जब तेल से भरा हो, 2/3 जैसे कि 3 था, 3 में 2 भरा है, 3 में 2 भरा है, मतलब 3 कितना, 120 पार्ट था, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 120, 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 40, है ना। 3 बराबर 120 तो 1 बराबर 40, तो भरा कितना है 2/3, मतलब 2 भरा है, 3 में 2 भरा है, तो 2 किसके बराबर होगा, 2 गुणे 40 बराबर 80 के बराबर होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब यहां देखिए 80 भरा है ना, और तो 80 भरा है तो कितना खाली होगा, 120 में 80 घटा दीजिए, 40 खाली है। ठीक, ये खाली है। अब कह रहा है कि अब खाली करने वाले पाइप को खोला जा रहा है, तो 15 मिनट के पश्चात तक खाली करने वाला पाइप कौन है, खाली करने वाला पाइप ये है ना, बी है। बी को 15 मिनट चलाया जाता है, तो कितना हो जाएगा 15 मिनट, 1 मिनट में बी 2 चल रहा है और 15 मिनट तक चलाना है, 30 चलेगा। तो ये क्या है भाई, ये खाली करने वाला पाइप है ना, ये खाली करने वाला पाइप है, तो क्या होगा, खाली होगा, है ना। ये खाली करने वाला पाइप तो खाली ही तो करेगा, है ना। तो टोटल खाली कितना हो जाएगा, पूरा खाली भाग बराबर ये 30 और ये 40, कितना हो जाएगा 70 पूरा टोटल खाली है। अब उस 70 को, ये जो 70 है उसको कौन भरेगा। अब कह रहे थे ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा, यदि समय भरने वाले पाइप को 15 मिनट के बाद भरने वाला पाइप स्टार्ट हो रहा है तो कौन, कितने समय लगेगा, तो अब E इंटू टी बराबर भी, तो भरने वाला कौन है, ए है, तो उसकी क्षमता 3 है, टी निकालना है और इसी खाली को भरना है, तो 70 हो जाएगा, मतलब टी बराबर 70/3, मतलब कि 3 दूना का 6, 1 तितली का 9, 1/3, है ना। ये कहता घंटे की मिनट की बात हो रही तो मिनट लगेगा, मतलब कि टी बराबर 23 सही 1/3 मिनट, है ना। ये इतने में आपको ये क्या करेगा, भरने वाला भर देगा, है ना। इस चीज़ को समझिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 2 नल जो है पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 24 तथा 18 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को 11 AM पर खोल दिया जाता है तो ठीक 2 AM पर टंकी को पूरा भरने में नल पी को कितने बजे बंद करना पड़ेगा। 2 नल है पी और क्यू, पी जो है 24, क्यू जो है 18 में भर लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 72, 24 तिहाई 72 होगा, तो 72 अगर एलसीएम लिया जाए टोटल वॉल्यूम तो 24 तिहाई 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। ये आपका टी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि अगर 11 AM पे खोला जाता है, अब यहाँ देखिए 11 AM है ना, 11 AM पे खोला जा रहा है, तो अगर इसमें हम 12 जोड़ दें प्लस 12 तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 PM हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटा जोड़ने पे PM आ जाता है, बदल जाता है दिशा, है ना। अगर फिर उसके बाद 11 के बाद क्या होगा, कह रहा है 2 AM तक, 11 AM पर खोले तो 2 AM पर टंकी को पूरा भरने में नल को कितना समय, ये PM होगा ना, यहाँ पे PM काट लीजिए, PM हो जाएगा, है ना। तो 11, 12, 1, 2 प्लस 3 हो जाएगा ना, ये PM हो जाएगा आपका, 2 PM हो जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, टी बराबर 15 आवर लगा,
इतना समझ में आ रहा है? टी बराबर कितना लगा? 15 आवर हो गया। तो अब ये कह रहा है कि 11 AM पर खोल दिया जाए तो ठीक 2 PM पर टंकी को पूरा भरने में नल पी को कितने बजे, देखिए बंद किसको किया जा रहा है? बंद पी को बंद किया जा रहा है ना? पी को बंद किया जा रहा है। तो बंद किया जा रहा है मतलब ये तो चालू है ना 15 घंटे तक, तो क्यू चालू है, तो क्यू बराबर इसकी क्षमता कितनी है? 4 है। तो क्यू द्वारा, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? क्यू कितना पानी भर दिया? 1 मिनट में 4 भर रहा है, नहीं 1 घंटे में 4 भर रहा है, तो 15 घंटे में कितना भरेगा? 15 चौका 60 भरेगा, है ना? तो शेष कितना है? 72 माइनस 60 बराबर 12। ये शेष भरेगा कौन? क्यू भरेगा, पी भरेगा ना, क्योंकि देखिए पी को बंद किया जा रहा है। क्यू तो स्टार्ट से ही स्टार्ट तक पूरा लास्ट तक चला, तो क्यू द्वारा 15 घंटे में भरा गया 60 में से 72 में से घटा दिए तो शेष बचा 72। अब ये जो 12 बचा, तो 12 जो शेष है, शेष भरेगा कौन? जो बंद किया गया है, पी द्वारा। अब देखिए, तो पी द्वारा भरा जाएगा तो कितना समय लगेगा इसको भरने में? नहीं तो समय लगेगा तो E इंटू टी बराबर V। तो P की क्षमता कितनी है? P की क्षमता 3 है, इंटू टी। V कितना है बचा हुआ? 12, है ना? तो T बराबर कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, T बराबर 4 आवर। मतलब कि जो है P द्वारा 4 घंटे में इसको, मतलब जो शेष है उसको भरा जाएगा। तो इसका मतलब क्या रहा बाबू? इसका मतलब है कि शुरू से जब ये लोग चले, P और Q को एक साथ स्टार्ट किया गया ना, यहाँ से P स्टार्ट हुआ, यहाँ से Q स्टार्ट हुआ, यहाँ से P स्टार्ट हुआ, ठीक? तो इन्होंने 4 घंटे तक साथ काम किया है ना? तो 4 घंटे तक साथ काम किया है, तो 11 से 4 जोड़ लीजिए, तो 11 AM प्लस 4 आवर के मतलब 11 4 15 PM हो जाएगा ना, क्योंकि 12 के बाद बदल जाता है, AM से PM हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 15 को क्या कर लिखते हैं? 3 PM हो जाएगा। मतलब कि P को 3 PM पर बंद करना पड़ेगा। अब इस ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा है, उसको समझ लीजिएगा। क्योंकि क्यू को उन्होंने पूरा स्टार्ट कराया है, पी को बंद किया है, तो क्यू द्वारा जो पानी भरा गया है उसको हम 72 में से घटा देंगे, जो शेष बचा है उसको पी चलाएगा जितना देर तक चलाना होगा। अगर पूरा जितना देर तक चला होगा तो चला हुआ कितना? तो 4 घंटे तक चला। उसी 4 घंटे को बस देखना है और शुरू से चलना है, साथ ही है। तो 4 घंटे बाद ये अपना पानी खत्म कर लिया, तो जहाँ गया उतना रोक लिया, तो 3 बजे जाकर उसने अपना पानी बंद कर दिया। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। 32 हो गया क्वेश्चन। चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन। अब आगे 32 मिनट हो गया, मैं नहीं चाहता हूं कि ज़्यादा समय आपका लूं, आधे घंटे में आप। अब अगला क्वेश्चन हम अगले करेंगे, है ना? तो चलिए ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे तो, समझ में आए तो आप लोग लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।